हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। एक न्यूज बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। वह है बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू ज़्यादातर घरेलू बिल्लियों में ज़्यादातर देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो पालते रहते हैं उस तरह के लोगों में, उस तरह के बिल्लियों में ज़्यादातर ये बीमारी देखा जा रहा है। ये बर्ड फ्लू क्या है, कैसे उनको हो जा रहा है, पहले ये ज़्यादातर किन लोगों में देखा जाता था, ये होने पर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, इनसे बचाव कैसे करें, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहना चाहिए। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कभी भी कोई भी आपसे इसके बारे में पूछ सकता है, इसके बारे में सलाह ले सकता है। तो सारे के सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। और अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ऑलराउंडर हर एक चीज़ों की जानकारी रहेगा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो में एक कमेंट करिए कितने सारे लोग देख रहे हैं, बस यही मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये बर्ड फ्लू आखिरकार है क्या, ये बिल्लियों में ज़्यादातर क्यों देखा जा रहा है। चलिए देखिए, बर्ड फ्लू के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो अब तक सिर्फ ये मुर्गियों में फैल रहा था बर्ड फ्लू, लेकिन अब घरों में रहने वाले जानवरों तक भी ये धीरे धीरे करके बीमारी पहुंचने लगा है। ताजा मामला के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का है, जहां पर बर्ड फ्लू पालतू बिल्लियों में देखा गया है, जिसके कारण बिल्लियों की मौत हो गया है। और इस खबर के बाद से ही लोगों में हड़कंप मच गया कि यह बीमारी क्या है, ये कौन सा वायरस आ गया है, क्यों बिल्लियों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस वायरस को लेकर के बहुत ही ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है। 30 दिनों के लिए चिकन, मटन, अंडे खरीदने वाले और बेचने वालों पर रोक लगा दिया गया है। संक्रमित क्षेत्रों में ऐसी सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। एमपी से पहले कई राज्यों में यह वायरस फैल चुका है और वहां पर ये इतिहास बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस तरह के देखे जा रहे हैं कि जानवरों में, मुर्गियों में तो ज्यादातर देखे ही जा रहे थे, लेकिन उनसे धीरे धीरे करके ये बिल्लियों में भी आ गई हैं, जिसके कारण बहुत सारी बिल्लियों की मृत्यु हो जा रही है। और अगर वही चिकन में, मटन में, मुर्गियों में ये सारी चीज देखी जाएंगी, बीमारी ज्यादातर फैला हुआ, और वही अगर इंसान खाना शुरू कर देंगे वो वायरस वाले, तो वही बीमारी चला जाएगा हम लोगों के भी शरीर में। तो उसी तरह से ये फैलेगा, जैसे कोरोना वायरस फैला था और लोग उससे बीमार होते थे, उसी तरह से ये भी फैल सकता है। इसीलिए ये सारी चीजों पर रोक लगाया गया है कि अभी इन सारी चीजों को बेचना, खरीदना मना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये बर्ड फ्लू का जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, ये कितने बिल्लियों में मिला है, कितने सारों में मिला है। तो ये भी आपको बता देता हूं कि छिंदवाड़ा में पिछले दिनों में करीब 18 बिल्लियों की मौत हो गई है। 15 जनवरी 2025 को 4 और 22 जनवरी 2025 को 3 बिल्लियों को सैंपल पूरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरसोलॉजी जांच के लिए भेजे गए हैं। 31 जनवरी को आई रिपोर्ट में 2 पालतू बिल्लियों में H5N1 यानी बर्ड फ्लू पॉजिटिव मिला है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब घरेलू बिल्लियों में ये केस देखा गया है। वैसे तो बाहरी जानवरों में देखा जाता था, लेकिन घरेलू जानवरों में, पालतू बिल्लियों में ये देखा जा रहा है। और देखा जाता है बहुत सारे लोग बिल्ली पालते हैं, उनको मांस भी खिलाते रहते हैं, जैसे कि मुर्गे के मांस खिला देंगे, कुछ भी खिलाते रहते हैं। तो शायद उन्हीं की वजह से अनुमान लगाया गया है कि वो जो देते हैं, इसी कारण से उन लोगों में, घरेलू पालतू बिल्लियों में भी ये बर्ड फ्लू का केस देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो इतना ही नहीं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी ये बर्ड फ्लू का केस देखा ही जा रहा है। और इसीलिए अब ये बर्ड फ्लू की बात सारी जगहों पर चर्चा में चल रहा है। लेकिन बर्ड फ्लू होने पर क्या क्या दिक्कतें देखी जाती हैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। वीडियो को छोड़ करके मत जाना, बहुत ही छोटा ये वीडियो है, लेकिन एक बार पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सारी जानकारी इसके बारे में हो जाएगा। अब हम बात करें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी अगर ये केस देखने को मिले हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में भी 6 जिलों के कई पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के केस पाए गए हैं। इसे फैलने से रोकने के लिए 1 जनवरी 2025 से अब तक 7200 मुर्गियों और 2230 अंडे को नष्ट किए जा चुके हैं। इसको नष्ट किए जा चुके हैं जिससे इससे ज्यादा लोगों में ना फैले। पोल्ट्री फार्म से बाहर भी इन इलाकों के बाघ, तेंदुए, गिद्ध और कौवे में इस वायरस का इन्फेक्शन मिला है और इसी कारण से 693 पक्षियों और जानवरों की मौत भी हो गई है। आंध्र प्रदेश में इस वायरस का कहर धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ जा रहा है और इसको रोकने के लिए 1.5 लाख मुर्गियों को मारा जा चुका है। इसलिए मारा जा चुका है जिससे उन मुर्गियों से और भी मुर्गियों में ना फैले, इसीलिए 1.5 लाख तक मुर्गियों को मारा जा चुका है। अब हम बात करें कि किन किन राज्यों में ये बर्ड फ्लू अभी तक मिल चुका है। अगर हम राज्यों के बारे में बात करें तो भारत में पिछले कुछ समय से
कई राज्यों में बर्ड फ्लू का केस देखा गया है। अब एक दो जगह अगर देखा जाता, एक आध देखा जाता, तो इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में चर्चित नहीं होता और इसके बारे में इतना रिसर्च भी नहीं करना पड़ता। लेकिन जब भारत में कुछ समय पहले से ये बर्ड फ्लू का केस बहुत सारे राज्यों में देखा जा रहा है, तब इसीलिए इसका चर्चा शुरू हुआ है। जैसे कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश के अलावा केरल में भी, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात जैसे राज्यों में इन्फ्लुएंजा वायरस के केस मिल चुके हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस को तो ठीक है, बर्ड फ्लू के केसेस मिल चुके हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके केस मिल चुके हैं और प्रशासन और सरकारों में इन चीज़ों को लेकर के अलर्ट मोड पर जारी कर दिया गया है कि अब इन चीज़ों से अलर्ट रहना है, क्योंकि इसके केसेस बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे करके दिखाई देना शुरू हो गए हैं। अगर अब नहीं अलर्ट जारी करेंगे तो ये केस बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये तो इतना बातें हम लोगों ने समझ ही लिया है, लेकिन एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार ये बर्ड फ्लू है क्या। इसके तो चर्चे बहुत सारी सुन लिए, बर्ड फ्लू फैला हुआ है, यहाँ पर फैला हुआ, वहां पर फैला हुआ, जानवरों में देखा जाता है, अब घरेलू बिल्लियों में देखा जा रहा है। लेकिन बर्ड फ्लू है क्या, बर्ड फ्लू होने पर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, यही तो दो बात जानना है और यही दो बात बहुत ही जानना जरूरी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, अगर हम बर्ड फ्लू के बारे में बात करें दोस्तों, तो बर्ड फ्लू वायरस से फैलने वाली यह एक ऐसा बीमारी है, यह वायरस से, बर्ड फ्लू जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है। अब देखिए, अगर हम बात करें, जो हम कहे थे कि ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये बात सही है, बर्ड फ्लू जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि आमतौर पर पक्षियों में और जानवरों में देखा जाता है। हालांकि यह जो होता है इंसानों में भी फैल सकता है, और अभी तक तो ये केस देखा नहीं गया है कि इंसानों में फैला हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी इंसान इस वायरस के चपेट में आता है, तो उस कंडीशन में गले में खराश होना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, बहुत तेज़ी से बुखार हो जाना, आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, थकान होना, कमजोरी होना, डायरिया होना, मांसपेशियों में दर्द होना जिसको मसल्स पेन बोला जाता है, नाक बहना, आंखों का लाल हो जाना, इस तरह की अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आया कि नहीं, ये बर्ड फ्लू है क्या। अगर हम बात करें बर्ड फ्लू है क्या, तो बर्ड फ्लू जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलने वाली एक बीमारी होती है, जो कि आमतौर पर जानवरों में और पक्षियों में ज़्यादातर देखा जाता है। अभी तक ये बर्ड फ्लू का केस इंसानों में नहीं देखा गया है, लेकिन अगर इंसान कभी भी गलती से इसके चपेट में आ जाते हैं, तो गलती से चपेट में कैसे आएंगे, जब जानवरों में देखा जा रहा है, पक्षियों में देखा जा रहा है, मुर्गे के मांस, मटन जो खाते हैं लोग, उस तरह के केसेस में उनको अगर हुआ है, वो खा लेते हैं, तो इंसानों में भी ये हो सकता है। अगर ये इंसानों में हो गया है, तो दूसरी बात, कभी भी अगर गलती से इंसानों में बर्ड फ्लू का केस अगर देखा जाता है, तो उस कंडीशन में उनका गले में खराश हो जाना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, तेज बुखार हो जाना, आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, थकान होना, कमजोरी, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द होना, नाक बहना, आंख लाल होना, इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं अगर गलती से भी इंसान इसके चपेट में आ जाते हैं। जानवरों में भी इस तरह के केस देखे जाते हैं, लेकिन उनमें पता चलता है टेस्टों के माध्यम से। तो अगर इस तरह के केस देखे जा रहे हैं, घरेलू बिल्लियां मर जा रही हैं बहुत जल्दी, तो इससे अनुमान लगाया गया कितनी बिल्लियां मर क्यों रही हैं। और जब बिल्लियों मरना शुरू हो गई, तब लोगों ने पता लगा आखिर क्यों मर रही हैं, तब पता लगा कि ये तो केस है बर्ड फ्लू का। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। बर्ड फ्लू के कारण ये मर रहे हैं, और बर्ड फ्लू जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलने वाली एक बीमारी होती है। आई होप ये बात पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कभी भी आप बर्ड फ्लू के बारे में कहीं पर भी न्यूज सुनेंगे कि बर्ड फ्लू के कारण जानवरों की मृत्यु हो जा रहा है, तो ये बर्ड फ्लू है क्या, बर्ड फ्लू कैसे होता है, बर्ड फ्लू किन किन लोगों में देखा जाता है, क्या इंसानों में ये हो सकता है, इंसानों में अगर हो जाता है बर्ड फ्लू तो क्या क्या सिम्टम देखे जाएंगे, ये सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बता दिया हूं। अगर आप लोगों को ये सारी बात पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आया हो, तो आप सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना,
अगर नहीं भी समझ में आए तो भी एक कमेंट कर देना, कुछ भी करना। अगर नहीं समझ में आए तो भी बताना, अगले वीडियो में और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हाँ, जो लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा देना। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वो भी जुड़ के बता सकते हैं। इसके लिए सिंपली सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करना है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं।